देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की सोच है, उससे पहले भी उन्होंने 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीदने की जो घोषणा। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। घोषणा की थी, ना सिर्फ वो घोषणा थी, अपितु 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जाए, ये भी सुनिश्चित किया था। और जब से किसान संगठनों ने मांग की है कि हमारी जो फसलें हैं वो ज्यादा है, तो भी सरकार ने उसको बढ़ा करके 24 फसलों पर अपनी जो उनकी मांग थी उसको स्वीकार किया और 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात हरियाणा की सरकार ने मान ली है और उस पर भी काम शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार की तो ये कहा जा रहा है कि वो किस तरह से घोषणा जारी करें या फैसला करें, लेकिन इस बीच किसानों ने भी कहा है कि ये फसलें एमएसपी को खरीदना तो केंद्र का काम है, राज्य सरकारें अपने मुद्दे पर नहीं कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये एक सोच है एक सरकार की कि किस प्रकार उस योजना को लागू किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की अगर हम बात करें तो वो हमेशा हो सकता है हरियाणा से प्रतिस्पर्धा की बात तो करती है। आज ही मुझे एक विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि जैसे हरियाणा की सरकार का अभी तक का गन्ने का जो मूल्य था वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 400 रुपये अभी तक था, लेकिन आज सरकार ने घोषणा की, पंजाब की सरकार ने आज बड़े बड़े विज्ञापन दिए और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि उन्होंने 401 रुपये किया है। यानी कि सिर्फ बात की बढ़ाई लेने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पंजाब की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और हरियाणा के मुकाबले पंजाब ने गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो 401 रुपये कर दिया। अरे भाई, अगर सच में ही अगर पंजाब की सरकार किसानों की हितैषी है तो वो सारी फसलों को खरीदे ना, उनको किसने मना किया है। और जैसे मेरे साथी किसान संगठन के सभी लोग पदाधिकारी वो जिस प्रकार से जिक्र करते हैं कि किसी भी रूप में केंद्र की सरकार ही फैसला करती है एमएसपी पर खरीदने का, हमें इस टेक्निकल मूल्य पर नहीं जाना चाहिए और टेक्निकल आंकलन के विषय में भी नहीं घुसना चाहिए कि ये किसका काम है। सरकार का काम है किसानों की मांग को पूरी करना। हरियाणा की सरकार ने किसानों की मांग पूरी की और अगर पंजाब बड़े भाई की भूमिका निभाता है तो मुझे बड़ा साधुवाद दूंगा मैं उनको कि अगर वो भी इस प्रकार की घोषणा को लागू करें और किसान की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदें। तो आंदोलन खत्म नहीं होता, अगर हरियाणा ने कर दिया तो चीजें यहाँ के किसानों को खरीदी जाएंगे और सूचनाएं जारी होती तो किसान यही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन फिर भी चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन का अगर मूल उद्देश्य आप देखेंगे तो उसका कुछ और ही उद्देश्य है। अब ये किसान आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया, ये राजनीति से प्रेरित चीजें इसमें होने लग गई हैं। आप देखिए, कितने दिनों से शंभू बॉर्डर बंद है और हरियाणा सरकार को लेकर के किसान उग्र हैं, तो क्यों भाई वो पंजाब की सरकार के साथ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली जाकर के क्या होगा? अब केंद्र की सरकार की अगर बात करोगे तो हरियाणा की सरकार ने तो 24 फसलों को खरीदने की बात मान ली, तो पंजाब की सरकार भी मान ले और किसान आंदोलन पंजाब की सरकार के साथ जाकर के उनका विरोध करे ना। वो जाकर के दिल्ली बैठ करके केंद्र की सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? हरियाणा सरकार का विरोध मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसान आंदोलन आज क्यों कर रहे हैं जब हमने उनकी सारी फसलें खरीद ली हैं। हरियाणा के किसान का दाना दाना 24 की 24 फसलों का हरियाणा सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और उनके खाते में पैसे देगी। तो अब पंजाब के किसानों को या सभी किसान आंदोलनों को हिंदुस्तान भर के, उनको ये आंदोलन उनकी सरकार के विरोध करने चाहिए, उन प्रांतों के विरोध में करना चाहिए जिनकी सरकारें उनकी फसलों को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। और आज एक और बात मैं आप सभी, आप चैनल के माध्यम से जो हिंदुस्तान भर के लोग देख रहे हैं उन सबको भी वीर बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर मैं बधाई देता हूं और उनको जो हमारे छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिनकी शहादत हुई, जिन्होंने इस्लाम ना कबूलते हुए मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की आयु में
जिंदे दीवार में चुने जाना कबूल किया, उन सभी साहबजादों को भी बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं आप सब लोगों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।